आज हम आपको पूर्णिया की एक घटना सुनाने आए हैं, जिस घटना को सुनकर आप भी कह उठेंगे कि बाप हो तो ऐसा ही बाप होना चाहिए। दरअसल बताते चले कि पूर्णिया के बीरबल यादव के बेटे की 1.5 महीने पहले 8 साल के बेटे की मौत हो जाती है, लेकिन उनकी मौत के बाद उसे दफना दिया जाता है। अब कह लीजिए कि 1.5 महीने के बाद उसकी लाश को दोबारा जो है वो निकाल करके उसका पोस्टमार्टम किया जाना है और मजिस्ट्रेट की निगरानी में उसकी लाश को निकाला गया है। आखिर पूरी घटना क्या है, पूरी घटना हम आपको बताने वाले हैं और पूरी घटना को सुनकर आप भी कह उठेंगे कि बाप हो तो बीरबल यादव जैसा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब आते हैं मुद्दे पे। दरअसल बिहार का एक शहर है पूर्णिया। पूर्णिया के रहने वाले हैं बीरबल यादव और बीरबल यादव के 8 साल के बेटे की 1.5 महीने पहले मौत हो जाती है। अब उसका पोस्टमार्टम होना है। आखिर 1.5 महीने के बाद उसकी लाश को कब्र से क्यों निकाला गया, हम पूरी घटना आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल एक दिन की बात है और ये जुलाई की घटना है। 4 जुलाई की घटना है। 4 जुलाई को बीरबल यादव मंदिर पूजा करने गए होते हैं। मंदिर से जब वह वापस लौटते हैं तो पता चलता है, उनकी पत्नी कहती है कि उनका 8 साल का जो बेटा है उसके पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द होने के बाद उसे डॉक्टर के यहाँ ले जाने की प्रक्रिया शुरू होती है। एक जो है झोला छाप डॉक्टर को बुलाया जाता है। झोला छाप डॉक्टर जो है वो एक सुई देता है और सुई देने के बाद जो है वो दर्द बच्चे का और ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। तब बीरबल यादव द्वारा एम्बुलेंस को फ़ोन किया जाता है, लेकिन एम्बुलेंस जब आता है तो उनके पड़ोसी यानी कि पटीदार जिसको कहते हैं, पटीदार द्वारा एम्बुलेंस को भगा दिया जाता है और कहा जाता है कि दरअसल एम्बुलेंस का काम हो गया, उस बच्चे की मौत हो चुकी है। ऐसा कह करके एम्बुलेंस को भगा दिया जाता है। जब यह बात बीरबल यादव को पता चलती है, बीरबल यादव एम्बुलेंस की राह जोहते रहते हैं कि अब एम्बुलेंस आएगा, अब एम्बुलेंस आएगा और वे अपने बेटे का समुचित इलाज करवा पाएंगे। लेकिन उन्हें जब पता चलता है कि एम्बुलेंस को भगा दिया गया है, एम्बुलेंस वाले को भगा दिया गया है, तब फिर से वे एम्बुलेंस वाले को कॉल करते हैं और एम्बुलेंस जब तक आती है तब तक पता चलता है कि उनके बेटे की मौत हो चुकी है। और दरअसल इस घटना के बाद उनके पड़ोसी जो है, पटीदार जो कहा जाता है, उसके बाद मारपीट करना शुरू कर देते हैं, काफ़ी झगड़ा करते हैं और झगड़े के बाद जो है आनन फानन में उनके बेटे को कब्र में दफना दिया जाता है। दफना दिया जाता है, लेकिन बीरबल यादव चैन से नहीं बैठते हैं और दरअसल वह कानून का सहारा लेने के लिए जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तब उन्हें पुलिस द्वारा कोई भी मदद नहीं दी जाती। तब बीरबल यादव जो है कोर्ट पहुंचता है और कोर्ट में जज साहब से ये मांग करता है कि उसके 8 साल के बेटे की, जिसकी मौत 1.5 महीने पहले हो गई थी, उसकी लाश को वापस कब्र से निकाल करके जहां पर उसे गाड़ा गया है उसे निकाल करके उसका पोस्टमार्टम कराया जाए, तभी उसके मौत के कारणों का पता चलेगा। और दरअसल इसके की पीछे की कहानी सुनकर आपको लगेगा कि दरअसल हम तो आप ही की कहानी बता रहे हैं, क्योंकि ये घर घर की कहानी है। अब देखिए कि होता क्या है और हुआ क्या है। दरअसल बीरबल यादव के भाई लोग जो है वो काफ़ी दुष्ट प्रवृत्ति के हैं और ऐसा भाई अक्सर देखा जाता है, आपके भी गांव में होगा, आपके भी मोहल्ले में होगा, खुद आपका भी भाई होगा, जिसकी नज़र आपके संपत्ति पर होगी। वो आपसे हमेशा लड़ता रहता होगा। वो न खुद कमाता होगा न उसके बाल बच्चे कमाते होंगे, लेकिन जब आप कमाते हैं, आपके बाल बच्चे कमाते हैं, आप अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, तो आपके पटीदार को, आपके अपने भाई को, आपके अपने चचेरे भाई को आपसे जलन होने लगती है कि आखिर ये अच्छा खा कैसे रहा है, कमा कैसे रहा है। वो कामना करने लगता है कि आपका बिजनेस डूब जाए, आपका बेटा मर जाए, आपका घर जो है सो किसी भूकंप में ढह जाए। और ऐसा ही स्थिति बीरबल यादव के यहाँ भी था। कई बार उसके अपने भाई ने, बीरबल यादव के खुद के भाई ने उनके ही बेटे को मारने की कई बार कोशिश की थी और बीरबल यादव को यही शक था कि जब तक वे एम्बुलेंस की व्यवस्था करने के लिए गए तब तक उनके बेटे की हत्या कर दी गई और कहा गया कि पेट दर्द के कारण ही उनके बेटे की मौत हुई। उन्हें यह भी शक लग रहा है कि जिस डॉक्टर के द्वारा उनके बेटे को इंजेक्शन दिया गया, उनके पटीदार के द्वारा कोई ना कोई साजिश रची गई। और ऐसा हर एक गाँव में होता है। ये हमने अपने आंखों से देखा है कि बहुत सारे लोग अपने सहोदर भाई के बेटे को मारने के लिए
उतावले रहते हैं और संपत्ति के लिए कि आप कैसे अच्छे से खा रहे हैं, कमा रहे हैं, आपने उनका कुछ भी बिगाड़ा नहीं होता है, फिर भी वो आपको मारने तक के लिए उतावले रहते हैं। और यही शक बीरबल यादव को भी था। बीरबल यादव को जज साहब के द्वारा न्याय मिला और जज साहब के द्वारा एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई और आदेश दिया गया कि बीरबल यादव के बेटे को कब्र से जहाँ पे गाड़ा गया था वहाँ से बाहर निकालकर फिर से पोस्टमार्टम कराया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। बीरबल यादव के एक पिता जो है उसके आत्मा को सुकून मिल सके कि आखिर उसके बेटे की मौत कैसे हुई। इस मामले में जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।